Good morning students. I am निधि गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। हम लोग अपना इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स में हम बच्चों अपना बिजनेस हेड स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो कि एक्सप्रेसली अलाउड हैं। ठीक है, उसमें उस कैटेगरी में हमने लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ठीक है, अब इस कैटेगरी में हम पढ़ रहे थे साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कि साइंटिफिक रिसर्च, अगर ये रिसर्च वर्क कंपनीज खुद करती हैं, ठीक है, यानी एसएससी खुद करता है, तो फिर उस कंडीशन में 100% डिडक्शन दी जाती है रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, और कैपिटल एक्सपेंसेस में लैंड को छोड़कर बाकी सबकी 100% डिडक्शन दी जाती है। ठीक है, या फिर अगर आपने ऐसा कोई भी काम अपना रिसर्च स्टार्ट करने के पिछले 3 सालों में किया है, तो फिर उस कंडीशन में आपको एम्प्लॉयज़ की सैलरी और कोई भी मटेरियल आपने रिसर्च वर्क के लिए परचेज़ किया है तो उसकी पूरी एग्जाम्पशन दी जाती हैं, एक्सेप्ट परक्विजिट्स। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कोई परक्विजिट्स दिए हैं तो उसको छोड़कर। फिर हमने बात की थी कि अगर आप अपनी एसेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं जो आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी, तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि आपने उस पर जो भी अलाउड डिडक्शन ली है वो, या फिर आपकी सेलिंग प्राइस प्लस डिडक्शन माइनस परचेस प्राइस, इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा, जो भी सबसे कम होगा, उसी को हम क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट का डिफरेंस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो कैपिटल गेन होगा। चलिए, इतना अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च वर्क के लिए कोई भी अमाउंट दूसरे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको कितनी डिडक्शन दी जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इफ़ डोनेशन इज़ गिवन टू आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस, है ना, हमने कल सेल्फ की बात कर ली थी। अब अगर ये डोनेशन आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है, बाहर की संस्थाओं को, तो इस कंडीशन में कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगर किसी भी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, मतलब अनुमोदित अनुसंधान संस्थाओं को दिया जाता है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान ही करना है, ठीक है, जिसका एम क्या है, साइंटिफिक रिसर्च वर्क करना, और ये सिर्फ उसे ही कंडक्ट करती है, तो फिर उस कंडीशन में हम उन्हें वेटेड डिडक्शन देंगे, भारित कटौती 150% की। अगर आपने ऐसी किसी भी इंस्टीट्यूट को साइंटिफिक रिसर्च के लिए सपोज कीजिए 1 लाख रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो इस कंडीशन में आपको 1,50,000 की एग्जाम्पशन यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपकी जो बिजनेस हेड की इनकम होगी ना, उसमें से 1,50,000 लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं 150% और 1.5 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, या तो आपने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 1.5 गुना या फिर 150%। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वेटेड डिडक्शन, भारित कटौती। क्या बोला जाता है, वेटेड डिडक्शन, है ना। मैंने आपको जो 4th हेड बताया था लास्ट लेक्चर में अपने कि किस तरह से हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पर लास्ट हेड में मैंने लिखा था एडिशनल डिडक्शंस, वहाँ पर ये चीज़ आती है। 100% तो आप इसको ऊपर दे ही देते हैं, लेकिन 50% एक्स्ट्रा देंगे उसे। क्लियर। तो अगर आप किसी भी अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर इसी में बच्चों एक स्पेशल प्रोविजन है, आपको ये ध्यान रखना है, इफ़ रिसर्च इन सोशल साइंसेज और स्टैटिस्टिकल रिसर्च वर्क देन 100% ओनली। लेकिन अगर इस तरह का कंट्रीब्यूशन, आपको ये वर्ड अगर आ जाता है तो बस आपको समझ आना चाहिए, स्पेसिफाइड है कि किसी सोशल साइंसेज में काम करने वाली संस्था को दिया जाता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि सोशल साइंसेज, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान का काम करता है, या फिर सांख्यिकी में, है ना, स्टैटिस्टिकल रिसर्च का काम करता है। इसका मोटिव ही यही है, और आपने इनको कोई कंट्रीब्यूशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो आपको 100% कंट्रीब्यूशन की छूट दे दी जाएगी। यहाँ आपको 150% नहीं दिया जाएगा, रिमेंबर दिस। देन पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरीज, ये अगला हेड है। अगर आप राष्ट्रीय प्रयोगशाला को, नेशनल लेबोरेटरी को कोई भी पेमेंट करते हैं सेक्शन 35(2) के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इस कंडीशन में पेमेंट टू नेशनल लेबोरेटरी, ध्यान दीजिए ये वर्ड जाते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ हमें वेटेड डिडक्शन देना है। नेशनल लेबोरेटरी, कोई भी यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय हैं, IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी कि अनुमोदित सत्ता, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी मतलब अनुमोदित सत्ता के द्वारा, निर्धारित सत्ता के द्वारा अनुमोदित कोई भी विशेष व्यक्ति। ठीक है, तो किस किस को हो गया, राष्ट्रीय प्रयोगशाला को, विश्वविद्यालय, IIT, या फिर
विशेष व्यक्ति को भुगतान जो कि निर्धारित सत्ता के द्वारा अनुमोदित हो। ठीक है, तो ये वर्ड्स देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। डिडक्शन यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150% हो जाएगा। हम इस 150% को 1.5 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया वो तो है ही, प्लस 50% और हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आप जब भी बिजनेस हेड का क्वेश्चन करेंगे तो साइंटिफिक रिसर्च का कंट्रीब्यूशन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। देन फिर इसमें एक और पॉइंट है कंपनी एसएससी को लेकर। देखिए, अगर कंपनी एसएससी किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, कंपनी एसएससी मेक्स पेमेंट टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, किसी भी अनुमोदित, अप्रूव्ड मतलब अनुमोदित संस्था को अगर कोई भी दान करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसको 100% छूट दी जाएगी। यहाँ पर भारित कटौती, वेटेड डिडक्शन नहीं दी जाएगी, ध्यान दीजिए। लेकिन फिर इसमें एक कंडीशन आ गई, क्या? इफ़ इंगेज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंगेज है, फर्स्ट थिंग, और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स अदर देन शेड्यूल 11, जो भी इसकी अनुसूची 11 है, शेड्यूल 11 है, उसमें स्पेसिफाइड आइटम्स के अलावा और दूसरे आइटम्स के प्रोडक्शन में लगा हुआ है। ठीक है, और तीसरा साइंटिफिक रिसर्च वर्क इटसेल्फ, यानी वो खुद अपना साइंटिफिक रिसर्च वर्क करता है, तो फिर इस कंडीशन में उसको 150% डिडक्शन दी जाएगी, यानी उसकी भारित कटौती कितनी हो जाएगी? 150% हो जाएगी। समझ आई बात आपको? तो अगर कंपनी एसएससी कोई भी पेमेंट कर रहा है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को तो 100% होगा। अगर ये बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंगेज है या फिर आर्टिकल शेड्यूल 11 के अलावा किसी भी आर्टिकल के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, ठीक है, और खुद इसका रिसर्च वर्क करता है, तो फिर उस कंडीशन में उसको वेटेड डिडक्शन यानी 150% की डिडक्शन दे दी जाएगी। तो इस तरीके से अगर उसने रिसर्च वर्क खुद किया था, जो हमने फर्स्ट कंडीशन लास्ट लेक्चर में पढ़ी, तो 100% डिडक्शन थी ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस की, और कैपिटल एक्सपेंसेस में लैंड को छोड़कर सबकी 100% थी। लेकिन अगर वो आउटसाइड यानी कि बाहरी संस्थाओं को अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन करता है तो वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, उनका एम रिसर्च वर्क करना होना चाहिए, तो उस कंडीशन में हम उसको 1.5%, 1.5 गुना यानी कि 150% उसको डिडक्शन दे देंगे। ठीक है, और नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़, IITs या स्पेसिफाइड पर्सन अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, तो भी 150% है। और कंपनी एसएससी है, बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में लगा हुआ है या फिर आर्टिकल का प्रोडक्शन कर रहा है एक्सेप्ट शेड्यूल 11th शेड्यूल के अलावा, उसमें जो स्पेसिफाइड आर्टिकल्स हैं उसके अलावा और आर्टिकल्स के प्रोडक्शन में लगा है, तो भी हम उसको कितनी 150% की छूट दे देंगे। तो इस तरह से इन सारी कंडीशंस में हम उसको 150% की डिडक्शन देंगे। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। चलिए इस पर बेस्ड हम एक प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें से रिलेटेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैसर्स भारत इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन टू बी अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, 2021 के लिए आपको मैसर्स भारत इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए क्या करना है? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करना है ना। इसमें सबसे पहला पॉइंट उसने दिया है, फर्म इंटेंड्स टू मैन्युफैक्चर सर्टेन न्यू प्रोडक्ट्स विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फर्म क्या करती है? उन्नत तकनीक के कुछ प्रोडक्ट्स बनाने पर विचार कर रही है, अच्छी बात है। इसके लिए वो एक रिसर्च प्रोग्राम कंडक्ट कर रही है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अमाउंटिंग टू ₹12 lakhs वो डेबिटेड टू P&L अकाउंट ऑफ 18-19। देखिए ध्यान दीजिए, उसने क्या किया? उसने अपना बिजनेस स्टार्ट होने के जस्ट पहले के 3 सालों में रिसर्च वर्क किया और उसके लिए 12 लाख रुपीज़ उसने खर्च किए और उसे P&L में डेबिट कर दिया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट कुड बी स्टार्टेड ओनली ऑन 1 April 19, लेकिन इनका प्रोडक्शन अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ है। डिटेल्स, अब उसने जो हमें ऊपर 12 lakhs दिया है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि हम सारा का सारा 12 lakhs अलाउड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको सबसे पहले देखना है कि ये रिसर्च वर्क खुद कर रही है या आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस को दे रही है। खुद कर रही है, तो खुद करने में हमने क्या कहा था कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड अलाउड है, और अगर पिछले 3 सालों में कोई भी खर्चे किए हैं तो उस कंडीशन में मैंने आपको 2 बातें कही थी कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो रिसर्च वर्क में लगे हैं, प्लस क्या था? परचेज ऑफ मटीरियल, है ना। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई मटेरियल परचेज किया तो वो भी अलाउड होगा। ये 2 चीज़ें यहाँ पर अलाउड थी।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है पिछले 3 सालों में तो लैंड के अलावा सब अलाउड है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को अलाउ करना है। अब आप देखिए, सैलरी है 10,000 पर मंथ, पे टू रिसर्च ऑफिसर फॉर 12 मंथ्स अलाउड है। मैस एक्सपेंसेस ऑफ द रिसर्च ऑफिसर, मैस एक्सपेंसेस खाने का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, परक्विजिट्स का मना किया था हमने, ध्यान दीजिए। मटीरियल परचेज फॉर रुपीज़ 1,80,000 अलाउड है, इसको ऐड करेंगे हम। रेंट ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी नो, नॉट अलाउड। लेबोरेटरी एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। लैंड परचेज फॉर 1 लाख रुपी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लेबोरेटरी, आपने लैंड परचेज किया, बिल्कुल अलाउड नहीं है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी, हाँ लेबोरेटरी को कंस्ट्रक्शन के लिए आपने कोई पेमेंट्स की हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अलाउड है। मशीन परचेज फॉर रुपीज़ 2 लाख फॉर रिसर्च वर्क, आपने कोई मशीन खरीदी है 2 लाख रुपीज़ की, दैट इज़ ऑल्सो अलाउड, क्योंकि मैंने आपसे बात की थी लैंड के अलावा सारे कैपिटल एक्सपेंसेस अलाउड हैं। ओके, तो इसका मतलब 12 लाख रुपये में से मैं सिर्फ 3-4 चीज़ें ही अलाउड करने वाली हूँ। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख वर ऑल्सो इनकर्ड ऑन द अफोर्सेड रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलाउड हैं। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फर्म डोनेटेड अ सम ऑफ रुपीज़ 2.4 lakhs टू एन अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च विच इज़ नॉट कनेक्टेड एनी वे ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी। अब यहाँ इसने आउटर बाहरी संस्थाओं को दान दिया है तो 150% डिडक्शन दे देंगे, ठीक है। 2.4 लाख प्लस इसका 50% 1.2 और ऐड कर दीजिए। Firm also donated during the previous year sum of rupees 1.6 lakhs used for scientific research work to a university approved by prescribed authority and notified in official gazette by central government, ये भी 150% से अलाउड हो जाएगा। During previous year firm donated a computer costing rupees 80,000 to National Laboratory for Scientific Research। मैंने आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि आप उन्हें अगर इस तरह से कंप्यूटर या कोई भी कैपिटल एसेट डोनेट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो वो अलाउड होगी नहीं। आप उनको अगर कोई पेमेंट्स करते हैं तो ही वो अलाउड है, कंप्यूटर अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे। फर्म ऑल्सो डोनेटेड अ सम ऑफ रुपीज़ 1,20,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एन इंडियन IIT विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट सम शैल बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। अब देखिए फर्म ने क्या किया, 120 IIT को डोनेट किया तो 150% कर देंगे, ठीक है। बस इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ज़रा ध्यान से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। आप सबसे पहले ऊपर लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ अलाउएबल डिडक्शंस ऑफ मेसर्स, क्या नाम था इनका, भारत इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। भारत इंजीनियरिंग वर्क्स कब, फॉर असेसमेंट ईयर, यहाँ आपको मेंशन करना होता है 2021, है ना। अब देखिए आप हम एक एक पॉइंट लेते जाते हैं और उसे सॉल्व करते चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए उसने जो भी 3 पिछले सालों में एक्सपेंसेस किए हैं उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो देखिए कौन कौन से अलाउड हैं। सबसे पहला हम अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग 3 years जो भी है ना, पिछले सालों में जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं आप उसको यहाँ लिख दीजिए। अब इसमें से केवल हमने बात की थी 2, एक तो सैलरी और दूसरा परचेज ऑफ मटेरियल, तो लिख दीजिए सैलरी एंड परचेज ऑफ मटेरियल। सैलरी कितनी थी 10,000 पर मंथ, तो 12 मंथ्स की कितनी हो गई 1,20,000 की रुपीज़ में है, और मटेरियल कितने का है 1,80,000 का है, तो 1,80,000 ओवरराइट नहीं करना है वहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद इसी में क्या था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये प्रीसीडिंग 3 years वाला, इसमें 2 थे, आपने लैब को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए थे और एक और क्या किया था, रिसर्च के लिए मशीन्स परचेज की थी, तो दोनों को अलाउड कर दीजिए। तो देखिए कितना है 3 lakhs एंड 2 lakhs, तो ये टोटल 5 lakhs हो गया। बच्चों यहाँ मैं डिटेल्स नहीं लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, आपको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देना है।
अब आप चाहें तो इन दोनों को सेपरेट यहाँ भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इनर कॉलम में इनका टोटल लगाकर भी यहाँ लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर एक ही पॉइंट की चीज़ें हैं तो आप इनर कॉलम में टोटल लगाइए और फिर बाहर लिखिए, वो ज़्यादा सही तरीका है। देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या था, रिसर्च वर्क के लिए 1 लाख के रेवेन्यू और 2 लाख के कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस 1 लाख रुपये के, ठीक है, और इसी के साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपीज़ का। इन पर तो 100% छूट है ना। कैपिटल में केवल लैंड की हमने नहीं देनी थी, बाकी हम सब दे सकते थे। फिर देखिए वेटेड डिडक्शन आ गई। अब 2,40,000 उसने एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिए हैं, तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, है ना, 2,40,000। इस 2,40,000 का हम 150% कर दें, 3,60,000 वेटेड डिडक्शन देनी है, ठीक है, तो सीधा सीधा वेटेड डिडक्शन आ गई। देन 6 नंबर पे 1,60,000 उसने दिया है IIT को, नहीं ये भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दिया है, ठीक है। देन अगेन जो भी है, तो 1,60,000 का 150%, दैट इज वर्थ रुपीज़ 2,40,000, ठीक है। देन कंप्यूटर डोनेट किया, कंप्यूटर की हमने बात की, इसके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं दी जाएगी। देन लास्ट IIT को कंट्रीब्यूट किया 1,20,000, तो 1,20,000 का 150%। देखिए इसको जल्दी से करने का क्या तरीका है, 120%, 100% तो 120 हो ही गया, इसका प्लस 50 यानी आधा 60 और जोड़ दूँ, या फिर देखिए आप इसको जल्दी से अगर क्विक कैलकुलेशन करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि इसका हाफ कर लीजिए, जस्ट 6 2 12 6 है, और इसका हमें 3 टाइम्स देना है, तो 6 3 18 हो जाता है। जैसे इसका मुझे 150% करना है, ठीक है, तो मैंने आधा कर लिया इसका 80 हो गया 80,000, और 8 3 24 हो गया। इसका भी मैंने ऐसे ही किया, 12 कर लिया हाफ, 12 3 36, क्योंकि 24 की टेबल या 16 का या 15 से, इनको 15 से मल्टीप्लाई करने में टाइम लग सकता है। कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन है हमारे पास टाइम कम बचा है, हमें फटाफट से करना है कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट आप हो सकते हैं, ठीक है। 100% 120 होता है, इसका जस्ट हाफ किया 60 हो गया, और इसका 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, 6 3 18, 8 3 24, 12 3 36। प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ हो जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से हमने सारी की डिडक्शंस ले ली, बस क्वेश्चन में और कुछ है नहीं। अब इनका टोटल लगा दीजिए, ये हमारा टोटल अलाउएबल डिडक्शंस है। टोटल अलाउएबल डिडक्शंस, बस इनका टोटल लगा लीजिए। देखिए 3 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17 18 लाख 18,000 रुपये तो ऊपर लिखा है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से हम डिडक्शंस लेंगे। तो इसके लिए बच्चों में प्रोविजंस लर्न होने चाहिए, आप इसकी प्रोविजंस अच्छे से लर्न कीजिए। इसके क्वेश्चंस भी आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको प्रोविजंस लर्न होते चले आएंगे, ठीक है। इसमें बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, वैसे आपका जो ये असेसमेंट ईयर है इसमें तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं, लेकिन अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, अभी तो हम असेसमेंट ईयर 2021 स्टडी कर रहे हैं, नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 21-22 से ये जितनी भी वेटेड डिडक्शंस है ना, ये सब हटा दी जाएंगी। अब नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 21-22 से इन पर वेटेड डिडक्शन बंद कर दी जाएगी, और इस 150% को कम करके 100% कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविज़न नेक्स्ट सेशन से और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि 150 किसी पर 100 है, किसी पर 150 है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, सब पर 100% हो जाएगा। लेकिन इस असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है, 2021 के लिए आपको इन प्रोविजंस को ध्यान में रखना है, और इसी तरीके से आपको अलाउएबल डिडक्शन कैलकुलेट करनी है। यहाँ तो हमारा इस पर पूरा क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अब हमें जब एक क्वेश्चन दिया जाएगा बिजनेस हेड का, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ आप इसको नीचे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। वहाँ इतनी सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, 1 या 2 पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे, आप पीछे वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ सीधा लिख देंगे अलाउएबल डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है।
तो बच्चों आप इतना कंप्लीट कीजिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारी ये जो डिडक्शंस हैं इन्हें कंटिन्यू करेंगे, हमारी कौन कौन सी अलाउेबल डिडक्शंस हैं और उन्हें हम कितना कितना देते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इनकी टैक्सेबल इनकम बिजनेस हेड की कैलकुलेट कर सकें। क्लियर बच्चों? इन प्रोविजंस को बार बार लर्न कीजिए। थैंक यू।